जो है वह उससे भाग नहीं सकता। चलिए हम आपको इस पे एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? चलिए, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, जीवन के उस कोने से है जहाँ सबका ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम चाहते हैं इस कहानी को आप सुने और उस छोटे से लम्हे का एहसास आप भी करें। एक शेर था जो बहुत दयालु प्रकृति का था। वह कभी भी किसी का ना नुकसान करता, ना कभी किसी का नुकसान करने के लिए सोचता। शेर का जो पिता था, वह अपने पुत्र के स्वभाव से बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि उसके भोजन की व्यवस्था अभी तो कर दे रहा है, परंतु जिस दिन वह नहीं रहेगा, उस दिन भोजन उसे कौन देगा। और शेर की एक प्रतिष्ठा होती है। वह पुत्र को समझाता और कहता, हम शेर हैं, हम जंगल के राजा हैं, हम सब पे राज करते हैं। हमसे जानवर ही नहीं, मनुष्य भी डरते हैं। तुम ऐसा क्यों अपना स्वभाव बना रहे हो पुत्र? तुम दूसरे जानवरों की तरह नहीं बन सकते हो। तब अपने पिता की तरफ अचानक से मुड़कर कहता है, हम में और दूसरे जानवर में कोई अंतर नहीं, तो फिर ऐसा क्यों पिताजी? तब जो पिता शेर था, वह बिना जवाब दिए चला गया। फिर शेर वही करने की कोशिश करता तथा दूसरे जानवरों को देखकर उनके पास दौड़कर जाने की कोशिश करता, परंतु जब तक वहां पहुंचता तब तक दूसरा जानवर वहां से भाग चुका होता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। जो उसका पिता शेर था, वह बूढ़ा तथा असहाय हो गया। वह अब ना खुद के लिए भोजन ला पाता और ना ही अपने पुत्र के लिए। कई दिनों तक भूखा रहने पर उसे जब न रहा गया, तो वह अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम भोजन की व्यवस्था कर दो, मुझे जोर से भूख लगी है। भोजन के बिना मेरी मृत्यु भी हो सकती है। उसे अपने पिता की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह किसी को ऐसे नहीं देख सकता और वह अंतिम में यह फैसला लेता है कि अब वह शेर की तरह स्वभाव करेगा और अंत में उसने एक जानवर की हत्या करके अपने पिता के पास ले गया, परंतु खुद नहीं खाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भी खुद को कमजोर महसूस करने लगा और अंत में खुद के भोजन के लिए एक जानवर की हत्या की। लेकिन उसे कुछ एहसास या महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह अब दूसरे शेर की तरह ही बन चुका था। शायद सत्य ही है कि प्रकृति ने जिसे जिस कार्य के लिए चुना है, वह उससे भाग नहीं सकता, उसे वह करना ही पड़ता है। कैसी लगी आपको